जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 है और ये सारी ग्राफ की ही एक्सरसाइज है और बहुत आसान एक्सरसाइज है बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट आप लोग देखेंगे, वो हमें कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन विद कोऑर्डिनेट्स एक्स एक्सिस ग्राफिकली। तो आपने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है बेटा एक्स एक्सिस के थ्रू बेटा, ठीक है। तो ग्राफिकली आपने इसको फाइंड करना है। आपके पास क्वेश्चन दिया हुआ है एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 8। आपने बहुत ही आसान तरीके से करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने पुट करना है, पुट y इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल जाएगा 8 0, ठीक है। और ये पहले x का है ना, x का है, तो ये x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, ठीक है बेटा। और इसके बाद आपने पहले y को 0 पुट करने हैं, फिर आप लोगों ने बच्चों क्या करना है, x को 0 पुट करना है, ठीक है। तो ये x 0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 8, y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 0 और 8। तो ये दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया y पे, ठीक है बेटा। तो ये y पे पॉइंट आ गया, y को हम दूसरे नंबर पे लिखते हैं, x को हम पहले नंबर पे लिखते हैं बेटा, ठीक है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x एक्सिस, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस। तो ये आप लोगों ने पहले निकाल लेने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस इज 8 0। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो है x एक्सिस पे वो क्या है, 8 0 है। ये आपने लिखना है, उसने क्वेश्चन की स्टेटमेंट में कहा हुआ है। और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्वेश्चन का हिस्सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन y एक्सिस इज 0 8। तो ये जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन y एक्सिस पे क्या है, 0 8 है। अब आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, इसका ग्राफ बनाना है। तो आप लोगों ने y एक्सिस बना लेना है, आप लोगों ने x एक्सिस बना लेना है। आप लोग देख रहे हैं कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो बेटा ये पॉजिटिव पर ही बनेगा। तो आप 2 2 का गैप ले लें, 2 4 6 8 10। इसी तरह यहां भी 2 4 6 8 10। आप लोगों ने ग्राफ क्या करना है बच्चों, स्केल की मदद से बनाना है। स्केल की मदद से जब आप लोग ग्राफ बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही प्यारा ग्राफ बनेगा आपका, ठीक है बेटा। ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस, ये नेगेटिव वाई एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये ग्राफ आपने रेडी कर लेने। तो पहला पॉइंट है 8 और 0, मतलब एक्स एक्सिस पे बनेगा, एक्स एक्सिस पे। तो ये जी 8 और 0 बन गया जी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है 0 और 8 वाई एक्सिस पे, और ये पॉजिटिव है, तो ये जी वाई एक्सिस पे ये पॉइंट बन जाएगा। और इसके साथ आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से, मेरे पास तो स्केल नहीं है तो इसलिए थोड़ा सा लाइन में इशू होगा, आप लोग स्केल की मदद से बनाएंगे। और यहाँ लिखेंगे भी सही 0 8, और यहाँ क्या लिख देंगे 8 0। तो इस तरह से ये आपकी लाइन ग्राफ आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये बेटा आपका फर्स्ट पार्ट है। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह वो भी समझ आएगी। तो इसको मैं रेज कर देता हूँ जी। सेकंड पार्ट लिख लेंगे सब स्टूडेंट्स, सेकंड पार्ट लिख लेंगे फटाफट से। इसको मैं रेज कर देता हूँ जी, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। कोई परेशानी हो जाए तो वीडियो बैक करके देख लोगे। तो सेकंड पार्ट है x माइनस वाई, सेकंड पार्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, सेकंड पार्ट। तो सबसे पहले आप x को 0 पुट कर लें, फिर y को 0 पुट कर लें, ठीक है। तो क्या लिखा, पुट x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले x को 0 पुट किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -1 आ जाएगा,
इसके बाद आप लोग y को 0 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस वाई को 0 पुट किया, x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y को 0 पुट कर दिया, ठीक है। अच्छा, अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर लिख भी सकते हैं, ये हो गया जी 0 माइनस 1, और ये क्या हो गया जी 1 0, जिसको मर्जी पहले 0 पुट कर ले, कोई परेशानी नहीं है। तो ये x पे आ गया, x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 1 0, ठीक है, और y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 माइनस 1, 0 माइनस 1। तो ये जी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड कर लिए हैं। तो ये आपने लिखना भी है, ये क्वेश्चन का हिस्सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है मेरा बेटा। तो अब आप लोग ग्राफ बना लेंगे, अब आप लोग ग्राफ बनाएंगे बेटा। स्केल की मदद से आप लोगों ने ग्राफ बनाने, 1 2 3, -1 -2 -3, चारों तरफ कोशिश करें कि जो गैप रखना है ना वो बराबर रखना है, 1 2 3। अच्छा जी, देखें जरा, पहला पॉइंट है 1 0, एक्स एक्सिस पे ये पॉजिटिव 1 है, तो पॉजिटिव 1 यहां पर आ जाएगा। ये दूसरा पॉइंट है 0 -1, -1 है ये वाई एक्सिस पे, तो ये नीचे की तरफ आ जाएगा। इन दोनों को आपस में मिला लिया, ये ग्राफ रेडी हो गया, -1 0 और 1 0, ठीक हो गया जी। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 0 -1 और 1 0, तो ये आपका जी ग्राफ रेडी हो जाएगा बेटा। अल्लाह के हुक्म से जी हमारा सेकंड पार्ट भी हो गया। थर्ड पार्ट लिखें जी, थर्ड पार्ट, इसको मैं रेज कर देता हूँ साथ साथ। आप लोगों ने प्रॉपर ग्राफ प्यारा सा बनाना है, आप लोगों ने प्यारा सा ग्राफ बनाना है बेटा, ठीक है। आप लोग स्केल की मदद से लिखेंगे, ग्राफ बनाएंगे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस, सब कुछ साथ साथ लिखेंगे। अच्छा जी, तीसरे पार्ट पे चलते हैं, x-2y, तीसरा पार्ट है x-2y इज इक्वल टू 1, थर्ड पार्ट जनाब, ठीक है। तो सबसे पहले हम y को 0 पुट कर देते हैं, जिसको मर्जी 0 पुट करें, मैंने आपको कहा है x-2y 0 हो गया, x2 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, x इज इक्वल टू 1, तो 1 और 0 ये पॉइंट आ गया जी हमारे पास, ठीक है। पहले y को 0 पुट किया, अब हम x को 0 पुट कर देते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, x की जगह 0 आ गया, 0 -2y इज इक्वल टू 1, 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 2 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो माइनस भी साथ आ जाएगा, 1 को 2 पे डिवाइड करें तो 0.5 आ जाएगा, तो यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गया 0 -0.5, ठीक है जी। तो ये जी हमारे पास y एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0 और -0.5, और x एक्सिस पे आ गया 1 और 0, तो ये आप लोगों ने लिख लेने हैं बेटा, ठीक है। अब आप लोग वही काम है जी, ग्राफ बनाएंगे, पुराना काम, पुराना काम जी, ग्राफ बनाएंगे स्केल की मदद से, स्केल की मदद से आप लोगों ने ग्राफ बनाना है जी, ठीक है। प्यारा प्यारा करके आप लोग ग्राफ बनाएंगे, मेरे पास तो स्केल नहीं है, आपके पास है, ठीक है बेटा। और पेपर में भी आपने इसी तरह ही करना है मेरा भाई, पेपर में भी बेटा आपने इसी तरह करना है, ठीक है। तो सेम टू सेम पेपर का मेथड है, पेपर में भी आपने पेज पर ही ग्राफ बनाना है, अलग से आपको ग्राफ पेपर प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो 1 और 0, 1 और 0 है बेटा, तो यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव 1 और 0 है, ये पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद है 0 और -0.5, -0.5 है, तो ये 1 से पहले बनेगा, माइनस पे, 1 से पहले माइनस पे बनेगा, ठीक है बेटा। और इन दोनों पॉइंट्स को आप लोगों ने आपस में इस तरह से मिला देना है, और यहां पर आप लोग लिख भी लेंगे, ये है 0 और -0.5, और यहां पर है 1 और 0। तो ये बेटा आपका ग्राफ रेडी हो चुका है, ये आपके पास था थर्ड पार्ट। अब हम पार्ट 4 पे चलते हैं, इसको मैं रेज करता हूं जी, इसको मैं रेज कर रहा हूं, बल्कि कर चुका हूं, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 जी, पार्ट नंबर 4, आए जी, इसको रेज
यहां से इसको भी रेज कर देते हैं, लिख ले मेरा बेटा, पार्ट नंबर 4 लिख लें ताकि कोई परेशानी ना हो, घबराहट ना हो, ठीक है। x माइनस 2y प्लस 2, पार्ट नंबर 4, x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो सबसे पहले प्लस 2 है, यहां आके माइनस 2 हो जाएगा, तो अब मैं x को 0 पुट कर देता हूं। जिसको मर्जी पहले 0 पुट करें, कोई मसला नहीं है, चाहे पहले x को 0 पुट करें या चाहे पहले y को 0 पुट करें, कोई टेंशन वाली बात नहीं। x 0 हो गया, माइनस 2y माइनस 2, ये 0 तो खत्म हो जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2 ओवर माइनस टू यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, माइनस 2 से माइनस 2 कट जाएगा, y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो यहाँ पॉइंट मिल जाएगा 0 और 1, ठीक है जी। x 0 मिल जाएगा और y 1 मिल जाएगा। पहले हमने x को 0 पुट किया, अब हम y को 0 पुट कर देंगे, ठीक है बेटा। तो x माइनस 2, वाई की जगह 0 इज इक्वल टू माइनस 2, x माइनस 0, 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया और x इज इक्वल टू माइनस 2 मिल जाएगा। तो यहां पे मुझे पॉइंट मिल चुका है माइनस 2 और 0, ठीक है जी। तो मतलब यहां पर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो मिल चुका है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां हमें मिल चुका है बेटा, x एक्सिस पे माइनस 2 और 0 और y एक्सिस पे 0 और 1, ठीक है जी। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, इसका ग्राफ बना लेने, इसका ग्राफ बना लेंगे बेटा प्यारा सा, 1 2 3, जितने मर्जी पॉइंट्स ले लें, कोई मसला नहीं है। -1 -2 -3, -1 -2 -3, नेगेटिव x एक्सिस, पॉजिटिव y, नेगेटिव y, पॉजिटिव x एक्सिस, ठीक है बेटा। तो ये कैपिटल लिखने हैं आपने, ये सारे कैपिटल लिखें। अच्छा जी, यहां तक जी ग्राफ हमारा हो चुका है। अब देखें जी, पहला पॉइंट है -2 और 0, -2 जो है वो इधर आ जाएगा नेगेटिव पे, क्योंकि -2 x एक्सिस पे है ना नेगेटिव, और 0 और 1 पॉजिटिव है, 0 और 1 आ जाएगा इस जगह पे, ठीक हो गया। अब आपने स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को आपस में मिला देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा -2 और 0, यहाँ आ जाएगा 0 और 1। स्केल की मदद से आप लोगों ने मिलाना है, इंशाल्लाह बहुत अच्छा ग्राफ बनेगा। तो ये आपके पास पार्ट 4 है। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ जी। इसको मैं अब रेस कर चुका हूँ जी, डन, इसको मैंने डन कर दिया है। पार्ट नंबर 5 पे जा रहा हूँ फटाफट से। मुझे पता है आप लोगों के पास टाइम नहीं है, आप लोग स्पीड तेज करके वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, तो ये भी मुझे पता है। तो आप लोग नोट नहीं कर रहे, साथ साथ स्पीड तेज करके बस वीडियो भगा रहे हैं। तो अपने अपने नोट्स बनाएं, अभी टाइम बहुत बड़ा है आप लोगों के पास। अभी आप डे 1 से अगर पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा महीना चल रहा है मई का, तो अगर आप मई से पढ़ रहे हैं, जून से पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो जुलाई से पढ़ना शुरू किया हुआ है, तो सुकून से पढ़ना है, वीडियो भगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, पार्ट 4 हो गया। पार्ट नंबर 5 पे चलते हैं। 5x माइनस 5y, पार्ट नंबर 5, 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो हम एक काम कर लेते हैं अपनी आसानी के लिए, चलें छोड़ दें अपनी आसानी, वही काम करते हैं। अब नया क्या करें, पुट x इज इक्वल टू 0, 5x 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 0 माइनस 5y इज इक्वल टू 1, 5 को 0 से मल्टीप्लाई किया, y इज इक्वल टू 1 ओवर माइनस 5, y इज इक्वल टू अपने अपने कैलकुलेटर पर 1 डिवाइडेड बाय -5 कर दें। तो ये जी मैं आपको अपने कैलकुलेटर पे डिवाइड करके दे रहा हूँ, तो ये आ जाएगा -0.2। ये तो बहुत ही आसान है, यहाँ से हमें पॉइंट मिल गया 0 और -0.2, ठीक है। तो अभी हमने x को 0 पुट किया है, अब हम लोग स्टूडेंट्स y को 0 पुट कर देंगे। 5x
-5y इज इक्वल टू 1, तो ये y जो है ये y क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 5x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/5। 1 को 5 पे डिवाइड करें तो 0.2 आ जाएगा, और यहाँ हमें पॉइंट मिल जाएगा x पे और y पे 0। तो ये जो दूसरा पॉइंट मिल गया हमें 0.2 और 0। अब आप लोगों ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑन x एक्सिस, तो पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट, तो पहले x फिर y, ये x एक्सिस पे होता है, ठीक है बेटा। और जहां पे आप लोग x को 0 करते हैं और y का पॉइंट मिलता है तो ये y एक्सिस है। अगर मैंने कहीं पे मिक्स कर दिया है तो इसको आप लोग ठीक कर लेंगे, ठीक है बेटा। तो अब आप लोग इसका ग्राफ बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 लास्ट पार्ट था, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान, ठीक है जी। तो 1 2 बस बहुत है इतने, -1 -2 1 2 -1 -2 नेगेटिव y पॉजिटिव y, नेगेटिव x एक्सिस पॉजिटिव x एक्सिस। अच्छा जी, तो 0.2 और 0 जो है 0.2 और 0 x एक्सिस पे पॉजिटिव पे आ जाएगा यहाँ पर कहीं पे। 0.2 बहुत छोटा है ना, तो हम इसको यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और माइनस पे 0.2 जो है, माइनस पे नेगेटिव पे नीचे की तरफ आ जाएगा, और इन दोनों को आपने आपस में मिला देना। आए जी, तो आपका तो ये रेडी हो गया। तो यहाँ पे आपने लिखना भी है 0 -0.2 और यहाँ पर 0.2 और 0। तो ये जी आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ चुकी है। क्वेश्चन 2 पे जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने ग्राफ ही बनाना है। तो इसको मैं नाम दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन और इसको नाम दे रहा हूँ सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट पार्ट मैं लिख चुका हूँ। तो सबसे पहले मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ। तो मैंने क्या लिखा, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो आपने सबसे पहले पुट करना है x को 0 पुट करना है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये वाला x जो है ये 0 हो जाएगा। 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 8। तो यहाँ पे आपको पहला पॉइंट मिल जाएगा 0 और 8, ठीक है। फिर आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करना है। पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस y को 0 पुट किया इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 8। तो यहां पे आपको दूसरा पॉइंट मिल जाएगा 8 और 0। तो ये हमने इक्वेशन नंबर 1 से हमने पॉइंट्स निकाल लिए। अब हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 2। अब आप लोगों ने इक्वेशन नंबर 2 से पॉइंट्स निकालने। तो पहले हमने क्या किया, पहले हमने इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट्स निकाले, अब इक्वेशन 2 से। तो सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2 लिख लें, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब आप लोग स्टूडेंट्स यहां पर सबसे पहले x को 0 पुट कर लें, फिर y को 0 पुट कर लें, जिसको मर्जी कर लें, कोई इश्यू नहीं है। पुट x इज इक्वल टू 0, तो 3x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3x 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। 3 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। माइनस वहां शिफ्ट हो जाएगा, y इज इक्वल टू -4। तो यहां पे मुझे पॉइंट मिल गया, पहला पॉइंट दूसरी इक्वेशन से, 0 और -4। अब मैंने पहले x को 0 पुट किया, अब मैं y को 0 पुट करूंगा। पुट y इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 3x y 0 हो गया इज इक्वल टू 4। 3x y 0 हो गया इज इक्वल टू 4। 3x ओवर 4 हो जाएगा, ठीक है बेटा। ये 0 तो खत्म हो गया, 3 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 यहां आके डिवाइड हो जाएगा। 4 को 3 पे आप लोग डिवाइड कर दें तो ये आपको मिलेगा बेटा 1.333। तो आप इसको 1.3 लिख लें बस, ठीक है। तो यहां पर आपको पॉइंट मिल गया 1.3 और 0, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने बनाना है ग्राफ। अब आप लोग ग्राफ बनाएंगे, क्योंकि इक्वेशन नंबर 1
और इक्वेशन नंबर 2 से आप लोग पॉइंट्स फाइंड कर चुके हैं। ठीक है जी। तो सबसे बड़ी वैल्यू यहां पर आपको 8 नजर आ रही है, 8। ठीक है, तो आप लोग 8 तक लाइंस लगा लें, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, चारों तरफ लाइंस लगा लें आप लोग। ठीक है बेटा, -2 -4 -6 -8 -10, कोशिश करना है कि इसका जो गैप है ये चारों तरफ बराबर होना चाहिए। ठीक है जी, तो बराबर होगा तो फिर मज़ा हो जाएगा बेटा, ग्राफ बहुत प्यारा बनेगा, स्केल की मदद से बनाएंगे इंशाल्लाह ज़बरदस्त हो जाएगा। ठीक है, और ये ज़रूरी नहीं है कि गैप बराबर हो, आपने कोशिश करनी कि गैप बराबर होना चाहिए। अच्छा जी, अभी हम इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट्स निकालने लगे हैं। पहला है 0 और 8, y8 है, y8 + 1 है, मतलब पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव 8 पे मैंने ये डॉट लगा दिया। ठीक है, पॉजिटिव 8 पे। फिर है x पॉजिटिव 8। ठीक है, तो ये x पॉजिटिव 8, ये पॉजिटिव 8 आ गया। सबसे पहले हम इक्वेशन 1 को बना लेंगे। y पॉजिटिव 8, पॉजिटिव 8 पे आपने डॉट लगाया। x पॉजिटिव 8, x पॉजिटिव 8 पे आपने डॉट लगाया, और इन दोनों को स्केल की मदद से मिला देना है जी। स्केल आपके पास मौजूद होगा इंशाल्लाह, और आप लोग इसको बिल्कुल एक्यूरेट आप लोग कोशिश करेंगे, इसको बनाएंगे। मैं कोशिश कर रहा हूं जी, जितना मेरे से हो रहा है मैं इसको कर देता हूं जी। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम फिर लग जाता है इन चीज़ों में, तो लेकिन काम थोड़ा सा बेहतर हो जाता है। अच्छा जी, आप लोग क्या करेंगे, स्केल की मदद से बनाएंगे और इसके ऊपर आप लिखेंगे 1। इस 1 का क्या मतलब है, चेक करने वाले को समझ आएगी कि ये इक्वेशन 1 का ग्राफ है। यहां लिख लेंगे आप लोग 0 और 8, क्योंकि ये y एक्सिस पे है, और यहां पर आप लोग क्या लिख लेंगे, 8 और 0, क्योंकि ये x एक्सिस पे है। तो ये लाइन 1 कंप्लीट हो गई। अब इक्वेशन 2 पे आ जाएं, लाइन 2 पे आ जाएं। सबसे पहले है 0 और -4, -4 है, y -4 है, -4 नीचे आ जाएगा नेगेटिव की तरफ, और x है 1.3। तो 1.3 जो है, आप सपोज कर लें 1.3 यहां पर कहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव 1.3 है ना, और y नेगेटिव था, तो इसलिए y नेगेटिव पे आ जाएगा नीचे की तरफ। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से आप लोग मिला लेंगे, और इसके ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे, इसके ऊपर आप लोग क्या लिख देंगे, इक्वेशन 2। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहां पर आप लोग पॉइंट भी लिख देंगे, जो आपका यहाँ पॉइंट है, यहां पर आपका पॉइंट है 1.3 और 0, और यहां पर है 0 और -4 जी। तो स्टूडेंट्स, अब आपका ग्राफ जी रेडी हो चुका है। अब जरा स्टेटमेंट देखें। स्टेटमेंट वो हमें कह रहा है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आपने जी इस सिस्टम को सॉल्व करना है, लीनियर इक्वेशन को। अब आपने क्या करना है जी, यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी फाइंड करना है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होगा, ये जो डॉट है, ये जो क्रॉसिंग हो रही है, ये जो क्रॉसिंग हो रही है, ये पॉइंट अब आपने फाइंड करना है। ये पॉइंट कैसे फाइंड करना है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है बेटा, बस। ठीक है, तो एक्स और वाई की ये अब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इसको मैं रेज कर देता हूं यहां पर, ये सब रिकॉर्डिंग में मौजूद है, इंशाल्लाह परेशानी नहीं होगी। तो रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आप वीडियो बैक करके देखेंगे। मैं आपको अब एक्स और वाई पॉइंट निकाल कर दिखा रहा हूं। अब आपने इस ग्राफ के नीचे ये काम करना है जो मैं करने लगा हूं। अपने अपने रजिस्टर पर ग्राफ के नीचे अब आप लोग काम करेंगे। देखें, ये +y है और ये -y है, तो मैं क्या लिखने लगा हूं, ग्राफ के नीचे मैं क्या लिख रहा हूं, एड इक्वेशन 1 और 2। ठीक है ना, क्योंकि इसके कोफिशिएंट सेम है, बस साइन का फर्क है, तो ये आसान हो जाएगा। x + y = 8, 3x - y = 4, प्लस y से -y कट गया, x और 3x 4x, 8 और 4 कितना हो गया, 12। तो 4 वहां जाकर डिवाइड हो गया, और
4 3 जार 12 होता है, तो x इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। 4 1 जार 4, 4 3 जार। अब आप इस x की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। x की जगह मैंने 3 पुट कर दी है, ठीक है। तो y इज इक्वल टू 8 माइनस 3। हर क्वेश्चन में ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको निकालना पड़ेगा। तो 8 माइनस 3 5 हो गया। तो यहां पर आपको पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल चुका है, आप लोगों ने यहां लिखना भी है, हेंस पॉइंट ऑफ, ये ग्राफ के नीचे ये क्वेश्चन का हिस्सा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 and 5। तो पहले x हो गया, फिर y हो गया, और साथ में आप लोगों ने ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां भी लिख देना है, 3 और 5। ठीक है स्टूडेंट्स, मेरे ख्याल से जी सब स्टूडेंट्स को समझ आ चुकी है। आप लोग बिल्कुल इसी तरह से काम करेंगे, और इसको थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए, खूबसूरती भी किसी चीज़ का नाम है, थोड़ा सा और खूबसूरत बनाने के लिए ग्राफ को आप इसको A का नाम दे दें, इसको B का, इसी तरह इसको C का, इसको D का। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, इसको आप M का नाम दे दें। तो आप नाम दे देंगे, ये खूबसूरती थोड़ी सी और बढ़ जाएगी, ग्राफ और प्यारा लगेगा। तो मुश्किल नहीं है, ये आप कहीं भी नाम दे दें, ABCDM, आप कहीं भी नाम दे दें, कोई इशू नहीं है बेटा। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ चुका है, ग्राफ हो चुका है, पार्ट नंबर 1 हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, अब मैं आपको पार्ट नंबर 2 का ग्राफ बना के दिखाऊंगा, फिर हम उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालेंगे, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। आएगी ना? घबरा तो नहीं रहे? नहीं घबरा रहे सर, ये तो आसान है, ये एक्सरसाइज सर आसान है। ठीक है, अच्छा जी, सेकंड पार्ट है जी हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 का नाम दे देते हैं, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट ले लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, तो सबसे पहले आप x को 0 पुट करें, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये x 0 हो जाएगा, माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये माइनस जो है ये यहां पर शिफ्ट कर दें, तो ये आपको फर्स्ट पॉइंट मिल गया, 0 और -1। ठीक है जी, अब आप लोग y को 0 पुट कर दें, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस, आप लोग चाहें तो इस तरह से यहां पर इस तरह से ये एरो लगा दें, तो ये ज्यादा प्यारा लगेगा। x माइनस वाई की जगह 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे आपको पॉइंट मिल जाएगा 1 और 0। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट आ गए हैं। अब मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख रहा हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस 2y इज इक्वल टू 7, ये है इक्वेशन नंबर 2। तो वही काम करना है, सबसे पहले x को 0 पुट करना है, पुट x इज इक्वल टू 0, तो 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो 0 तो खत्म हो जाएगा ना, 0 खत्म हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 7, 2y इज इक्वल टू 7, y इज इक्वल टू 7/2। 7 को 2 पे डिवाइड करें तो 3.5 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहां पे आपको पॉइंट मिल जाएगा 0 और 3.5। तो सबसे पहले x को 0 पुट किया तो हमें y का पॉइंट मिल गया। अब हम y को 0 पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x प्लस 2, y को 0 पुट किया इज इक्वल टू 7, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जी हमें पॉइंट मिल चुका है y पे भी। तो ये बेटा हमने x और y पे पॉइंट्स निकाल लिए हैं।
अब हम लोगों ने क्या करना है, अब हम लोगों ने ग्राफ की तरफ आना है, ठीक है। तो आए जी, वाई एक्सिस, वाई एक्सिस ये आ गया जी, वाई एक्सिस ये आ गया जी, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट मुझे 7 नजर आ रहा है, तो आप लोग 2 के गैप से बना लें, 2 4 6 8 10, ठीक है। आप 1 के गैप से भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है, -2 -4 -6। इससे ये है कि थोड़ा सा ग्राफ जल्दी बन जाता है 2 के गैप से, ठीक है। -8 -10, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव वाई एक्सिस, 2 4 6 8 10, -2 -4 -6 -8 -10, नेगेटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अच्छा जी, ग्राफ आपका रेडी हो चुका है स्टूडेंट्स, आप स्केल की मदद से बना लेंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट है x इज इक्वल टू 1 और दूसरा पॉइंट है y इज इक्वल टू -1। तो इक्वेशन नंबर 1 से, तो इक्वेशन नंबर 1 से y इज इक्वल टू -1 है, तो y इज इक्वल टू -1 यहां आ जाएगा, 2 से पहले आ जाएगा, ठीक है। और x इज इक्वल टू 1 जो है, पॉजिटिव 1 जो है, ये भी 2 से पहले आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। y इज इक्वल टू -1, तो -1 जो है इस -2 से पहले पॉइंट बन जाएगा। और अगर थोड़ा सा ऊपर करके बना दें तो कोई मसला नहीं है, तो आपकी अपनी मैथ है, कोई इशू नहीं है। तो इसको थोड़ा सा ऊपर करके बना दिया हमने। अब आपने क्या करना है, स्केल की मदद से, स्केल की मदद से इसको बना लेंगे और इसके ऊपर लिख देंगे इक्वेशन 1, ठीक है। चेक करने वाले को समझ आ जाएगी कि ये आपकी इक्वेशन 1 है। तो यहां पर आप ये पॉइंट भी लिख दें, यहां पर लिख दें -1 और 0, और यहां पर लिख दें 1 और 0, ठीक है जी। बल्कि 0 और -1 आएगा ना वाई एक्सिस पे, चेक करने वाला खुश हो जाएगा, 0 और -1 के बच्चे को कुछ ना कुछ आता है। इसके बाद 0 और -3.5, 0 और सॉरी 3.5 है, प्लस में 3.5 है, तो 3.5 जो है ये 4 से पहले आ जाएगा यहां पर, ठीक है। 3.5 यहां पर 4 से पहले आ जाएगा। बल्कि मिस्टेक हो गई छोटी सी, वो मिस्टेक क्या है, कुछ बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा, कुछ बच्चों ने पकड़ भी लिया होगा, ये y का पॉइंट है, तो y 3.5 यहां पर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 4 से पहले, ठीक है। और x है 7, तो x 7 जो है ये 8 से पहले आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से मिला देना है जी। तो जी मैंने मिला दिया है, आप लोग भी इसको मिला देंगे, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आप लोग जी मिला देंगे, ये जी मैंने मिला दिया यहाँ। तो अब आप लोग यहाँ लिख भी देंगे 0 और 3.5, 0 और 3.5, और यहाँ पर 7 और 0, और इसको आपने नाम दे देना है इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है बेटा। जब आप इसको स्केल से बनाएंगे तो इंशाल्लाह सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे निकलेंगे, ठीक है। तो फॉर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की तरफ चलते हैं। ग्राफ के नीचे ये आपने काम करना है जी, ठीक है। ग्राफ के नीचे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकालना है। देखिए ये भी x है, ये भी x है, तो दोनों इक्वेशन को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं क्योंकि इनके साइन सेम है ना। तो मैं क्या लिख रहा हूं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को मैं सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो क्या आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, x प्लस 2y इज इक्वल टू 7। सब्ट्रैक्ट में साइन चेंज होते हैं, x से x कट गया, -y -2y -3y, 1 -7 क्या हो जाएगा, -6, -3 यहां पर आकर डिवाइड हो जाएगा 6 के नीचे, माइनस से माइनस कट गया, 3 1s are 3, 3 2s are 6, तो y मुझे यहां मिल जाएगा 2।
अब मैं पुट कर दूंगा y इज इक्वल टू 2 किसी भी इक्वेशन में, तो मैंने इसको 1 में पुट करना है क्योंकि 1 इक्वेशन आसान है। तो x माइनस वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 1, x माइनस वाई की जगह 2 इज इक्वल टू 1, -2 यहाँ आके +2 हो जाएगा, तो 1 + 2 मुझे यहाँ 3 मिल जाएगा। ठीक है, अब मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल गया है। तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपको मिल चुका है बेटा। ये मैं साइड रेस करता हूँ, एक एक चीज आपको लिख कर देता हूँ ताकि आपको कोई परेशानी ना हो। तो मैंने क्या लिखा, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3 and 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x3 y2, और यहां पर भी आप लिख लेंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जिसको मैं m का नाम दे रहा हूं 3 2। ठीक है जी, बाकी जितने भी आपके पास पॉइंट्स हैं उसको आप नाम दे दें। इसको मैं a का नाम देता हूं, इसको b का, इसको c का और इसको d का, ताकि जो आपका ये ग्राफ है अच्छा लगे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं, इंशाल्लाह समझ आएगी। तो ये जी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपका आ चुका है 3 और 2। अब हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं, इसको मैं रेज कर देता हूँ। रिकॉर्डिंग में ये आपके पास मौजूद है, रिकॉर्डिंग में अब मौजूद है जी। रिकॉर्डिंग का यही तो फायदा है, आप लोग घर बैठ के एसी के नीचे आराम से सुकून से बैठ के देख रहे हैं। ठीक है, तो थर्ड पार्ट पे चलते हैं। x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। थर्ड पार्ट, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। इसको इक्वेशन 1, इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, x माइनस 2y इज इक्वल टू 1, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। तो इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं पहले, फ्रॉम इक्वेशन 1। इक्वेशन नंबर 1 है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x को 0 पुट करूंगा, पुट x इज इक्वल टू 0, तो ये x 0 हो जाएगा, 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1 ओवर -2। ये 0 तो खत्म हो जाएगा ना, -2 यहाँ नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 1 को -2 पे आप डिवाइड कर दें तो ये आ जाएगा 0.5 आ जाएगा। तो यहां पर मुझे फर्स्ट पॉइंट मिल चुका है 0 और -0.5, x को 0 पुट करने से। अब मैं पुट कर रहा हूं y को 0 पुट कर रहा हूं, पुट y इज इक्वल टू 0, तो x माइनस 2y0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 2y0 इज इक्वल टू 1, x माइनस 0 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे पॉइंट मिल गया मुझे 1 और 0। तो यहाँ पर जी इक्वेशन नंबर 1 से y भी आ चुका है, x भी आ चुका है। ठीक है, तो दोनों पॉइंट्स आ चुके हैं। अब हम इक्वेशन नंबर 2 से दोनों पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये है जी इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले y को 0 पुट किया, 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 2, ये y 0 हो गया, x इज इक्वल टू 2/2, 0 खत्म हो गया, 2 इसके नीचे आके डिवाइड, 2 से 2 कैंसल, x 1। तो यहां पर मुझे पॉइंट मिल गया 1 और 0। पहले y 0 पुट किया, अब हम x 0 पुट कर रहे हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, 2x 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, और यहां हमें पॉइंट मिल जाएगा 0 और 2 मिल जाएगा। ठीक है जी, तो अब आप लोगों ने क्या करना है, ग्राफ बना लेना है जी। ग्राफ बनाएंगे, ये आपका जी y एक्सिस आ गया, ये आपका x एक्सिस आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, कोशिश करें कि बैलेंस करें चारों तरफ। अच्छा जी, यहाँ पर जो हाईएस्ट पॉइंट है वो मुझे 2 ही नजर आ रहा है, तो हम एक काम करते हैं, हम ले लेते हैं 1 2 3।
ठीक है जी, यहाँ जगह भी है मेरे पास तो 4 भी लिख लेता हूँ। -1 -2 -3 -4, फिर 1 2 3 4, ठीक है जी। इसी तरह यहाँ भी -1 -2 -3 -4। ये जी मैंने ग्राफ बना लिया, आप स्केल की मदद से ग्राफ बनाएंगे। इक्वेशन नंबर 1 है, सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास 0.5 y पे -0.5, तो -0.5 1 से पहले आ जाएगा। ये अगर आपको डॉट नजर आ रहा है तो 1 से पहले मैंने -0.5 अंदाजे से बना देना है, ठीक है। और x पे है 1, x इज इक्वल टू 1 है, इक्वेशन नंबर 1 पे -0.5 और 1, तो x 1 है जनाब। तो ये जी x 1 पे, और इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में स्केल की मदद से मिला दूंगा और इस तरह से ये मेरा ग्राफ रेडी इक्वेशन 1 का, ठीक है जी। तो ये जी मैंने लाइन 1 का ग्राफ बना लिया है, ये जी लाइन 1 का ग्राफ बन गया है। यहाँ पे लिख भी देता हूँ 1 और 0, और यहाँ पर 0 और -0.5, ठीक है जी। तो ये आपने प्रॉपर काम साथ साथ करते जाने तो फायदा हो जाएगा। चलें जी इक्वेशन नंबर 2 पे आ जाएं। इक्वेशन नंबर 2 है x1 है, चलें जी ये x1 आ गया, ये x1 यहीं से ही पास करवा देंगे। और y2 है, y प्लस का 2 है, तो ये y प्लस का 2 आ गया जी। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से यूं पास कर देंगे स्केल की मदद से। स्केल की मदद से ये सारा काम करना है आप लोगों ने। तो ये जी आए जी, ये पॉइंट बन गए, यहां पर आ गया 2 और 0, और यहां पर आ गया 1 और 0। अगर आप इसको ध्यान से देखते हैं, थर्ड पार्ट को ध्यान से देखते हैं, तो क्रॉसिंग वाली जगह ये है 1 और 0, तो यहां पर आपको अलग से एक्स वाई निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आप एक्स वाई यहां निकाल भी लें तब भी 1 और 0 इसका आंसर आएगा, और ये जो पॉइंट है ये 1 और 0 से ही पास हो रहा है, तो इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या हो गया, हेंस point of intersection is 1 0, क्योंकि 1 0 से ये दोनों लाइंस क्रॉस हो रही हैं 1 0 से। तो हमें समझ आ गई जी थर्ड पार्ट की। अब हम चलते हैं पार्ट 4 की तरफ। इसको एक्स वाई फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट से ही ये लाइन पास हो रही है बेटा, ठीक है। तो इसी तरह से आप लोगों ने इसको कर लेना है। तो ये जी आपका थर्ड पार्ट है। उम्मीद कर रहा हूँ मैं आपसे बहुत ज़्यादा कि आप लोग मेरी मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे, आप लोग करेंगे, इसको खुद से करेंगे, ठीक है। नोट्स बनाएंगे, साथ साथ तैयारी करेंगे बेटा, ठीक है ना। तो थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जी, लिखें जी थर्ड पार्ट, बल्कि थर्ड पार्ट तो हो गया, पार्ट 4 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 4 है जी आपके पास y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। पार्ट नंबर 4 2x प्लस 2, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देता हूं, और 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, इसको मैं नाम दे देता हूं इक्वेशन नंबर 2 का। अब आप लोगों ने क्या करना है, वही पुराना काम करना है जो आप कर रहे हैं हर क्वेश्चन में, x और y की वैल्यू निकाल लें, ठीक है। तो x और y की वैल्यू निकालें, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन नंबर 1 है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, पुट कर देना है, जिसको मर्जी 0 पुट करें, मैं x को 0 पुट कर रहा हूं। y इज इक्वल टू 2, x की जगह 0 प्लस 2, तो y इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया, 0 हो गया ना। तो हमें फर्स्ट पॉइंट यहां मिल चुका है 0 और 2। अब आप लोग y को 0 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0। तो बेटा y जब 0 हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 2 आ जाएगा, प्लस 2 यहां आके -2 हो जाएगा, और यहां बच जाएगा 2x बच जाएगा, क्योंकि ये y 0 हो गया ना। अब 2 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 यहां आके डिवाइड हो जाएगा, 2 यहां मल्टीप्लाई था, इसके नीचे आके डिवाइड, 2 से 2 कट गया तो आंसर 1 आ गया। तो यहां पर हमें पॉइंट मिल चुका है -1 और 0,
नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन 2। तो मैंने यहाँ लिखा फ्रॉम इक्वेशन 2। इक्वेशन नंबर 2 है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो सबसे पहले x को 0 पुट कर दें, पुट x इज इक्वल टू 0। तो ये 3x 0 हो जाएगा प्लस 2y इज इक्वल टू 4। ये तो 0 हो जाएगा प्लस y इज इक्वल टू 4/2। 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ के डिवाइड, 2 2 जार 4 होता है ना, इसकी कटिंग करें तो आपको पॉइंट मिल जाएगा 0 और 2 पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पर x को 0 पुट करने से। अब आप y को 0 पुट करें, पुट y इज इक्वल टू 0, तो 3x प्लस 2y 0 हो गया इज इक्वल टू 4 आ गया। 3x प्लस 2y 0 हो गया इज इक्वल टू 4 आ गया। तो 3 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। 4 को 3 पे डिवाइड करें तो 1.3, तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा 1.3 और 0। चलें जी ग्राफ की तरफ आते हैं। सारे पॉइंट्स हमारे पास आ चुके हैं, तो देखते हैं जी हमारा ग्राफ अब हमें कहाँ लेकर जाता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन किस तरह से आता है जी। ठीक है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अल्लाह करे यहाँ भी ना आए, हमें क्रॉसिंग में ही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए इसका बस। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे छोटी वैल्यू 2 नज़र आ रही है, तो हम इसको 3 तक बना लेते हैं, बस बहुत है। 1 2 3, -1 -2 -3, 1 2 3। ठीक है जी, इसी तरह यहाँ पर -1 -2 -3। तो जी ग्राफ आपका रेडी हो चुका है स्टूडेंट्स। अब आप लोगों ने क्या करने हैं, पॉइंट्स ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले y2 है और x -1 है। ठीक है, y2 है, ये आ गया जी y2, और x -1, और ये आ गया जी लाइन आपकी। तो ये जी फर्स्ट लाइन आपकी रेडी हो गई। इक्वेशन नंबर 1, इसको 2 0 लिख दिया, इसको हमने 0 -1 लिख दिया जी। ठीक हो गया जनाब, तो यहां तक जी समझ आ गई। तो इक्वेशन नंबर 1 का ग्राफ बन गया है। आप इसके बाद इक्वेशन 2 का ग्राफ बनाएंगे, जो कि है 0 और 2, y2 है माशाल्लाह जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो यहाँ पर y2 है, बल्कि ये पॉइंट मैंने फिर उल्टा लिख दिया है, ये 0 और 2 आएगा ना, y2 है। ये जी दूसरा पॉइंट दूसरी लाइन का y2 है जी यहाँ पर, और x है 1.3, 1.3 पॉजिटिव है, यहां पर आ जाएगा जी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब आपने क्या करना है, इनको आपस में मिला देना है। चलें जी, और यहां पर ये आ जाएगा 1.3 और 0। ठीक हो गया बेटा। अब आप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मौजूद है 0 और 2 पे, इसको आप नाम दे दें a का, इसको b का, और इसको c का नाम दे दें। तो हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पर ये क्रॉसिंग हो रही है, 0 और 2 पे क्रॉसिंग हो रही है दोनों की, तो ये भी जी छोटा सा सवाल हो गया। हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपके पास जी पार्ट नंबर 4 है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सबको समझ आ रही है, साथ साथ नोट कर रहे हैं। लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं जी, पार्ट नंबर 5। आए जी, इसको अब मैं रेस कर चुका हूँ, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है। इंशाल्लाह मेरा बेटा कोई परेशानी नहीं होगी, घबराना नहीं है। चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, बस जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो इंशाल्लाह सारा आसान लगेगा। शुरू शुरू में थोड़ा सा काम टफ लगता है कि मुश्किल है, कैसे होगा, लेकिन ये चीज़ आपने करनी नहीं, आपने इसको आसान ही समझना है। ठीक है, अच्छा जी पार्ट 5 की तरफ चलते हैं। पार्ट नंबर 5 जो कि है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8, और साथ में है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें और इसको इक्वेशन 2 का नाम दे दें। ठीक है जी, तो पार्ट नंबर 5 है जी आपके पास, लास्ट पार्ट है। तो देखते हैं जी कैसे करना है। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1,
फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लोग पॉइंट्स ले लेते हैं सबसे पहले। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। तो सबसे पहले पुट कर दें, y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है, काम आसान करते हैं। तो ये y 0 हो जाएगा, ये y पूरा 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू 2x प्लस 8। प्लस 8 यहाँ पर आकर -8 हो जाएगा, और -8 ओवर 2 हो जाएगा बेटा, 2 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, और 2 4 जार 8 हो जाएगा, x इज इक्वल टू -4। तो यहाँ हमें पॉइंट मिल जाएगा -4 और 0 का। तो 2 1 जार 2, 2 4 जार 8। तो फर्स्ट पॉइंट मिल गया। पहले आपने y को 0 पुट किया, अब आप x को 0 पुट कर लें। तो x इज इक्वल टू 0 मैंने यहाँ लिख दिया स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, 3y इज इक्वल टू, ये जो 2x है ये x 0 हो जाएगा, प्लस 8 आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो 3 यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, 8/3 आ जाएगा। तो अब आप इस 8 को 3 पे डिवाइड कर दें, तो ये 2 पॉइंट, ठीक है बेटा, 2.67 समथिंग आएगा। तो मैंने इसको 2.6 लिख दिया है। तो यहाँ पर मुझे पॉइंट मिल गया जी 0 और 2.6। तो ये बेटा पार्ट नंबर 5 चल रहा है आपका। यहाँ पर अब थोड़ी सी मैं इस तरह से लाइन लगा लेता हूँ। तो सबसे पहले अब मैं क्या करूँगा, दूसरी वैल्यू को 0 पुट करूँगा, दूसरी इक्वेशन को। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन नंबर 2 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, पुट x इज इक्वल टू 0, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, और यहाँ मुझे पॉइंट मिल जाएगा 0 और 1, ठीक है जी। अब मैं पुट करूँगा, y को 0 पुट करूँगा, पहले x को 0 पुट किया, फिर y को 0 पुट किया, तो यहाँ मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा x इज इक्वल टू 1, ठीक हो गया जी। तो ये जी दोनों इक्वेशन से मैंने आपको पॉइंट निकाल कर दे दिए हैं। अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों का काम है ग्राफ की तरफ, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझे हाईएस्ट पॉइंट 4 नज़र आ रहे हैं। तो आप लोग क्या करें, 4 तक पॉइंट्स ले लें, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4, -1 -2 -3 -4, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दी पहले जो पॉइंट है x इज इक्वल टू -4 है हमारे पास, x इज इक्वल टू -4 पे यहाँ पे आ जाएगा, x -4 है फर्स्ट पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है y जो है 2.6 है, पॉजिटिव 2.6 है, जो कि यहाँ पर आ जाएगा। इन दोनों पॉइंट्स को मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो और यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 1 भी लिख दूंगा, यहाँ पर पॉइंट है 0 और 2.6, और यहाँ पर पॉइंट है -4 और 0, ठीक हो गया। अब जी दूसरी लाइन की तरफ आए, हमारे पास पहला पॉइंट है y1, दूसरा पॉइंट है x1, दोनों पॉजिटिव हैं। तो y1 यहाँ पर आ जाएगा, x1 यहाँ पर आ जाएगा, इन दोनों पॉइंट्स को भी मैं आपस में मिला दूंगा, ठीक है जी। तो ये जी आपकी दूसरी लाइन भी बन जाएगी इस तरह से, ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी। तो ये थोड़ी सी मैं इसको कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा जी, इक्वेशन नंबर 2, और यहाँ पर आप लोग लिख भी लेंगे, ये 1 0 है, और ये क्या है, ये 0 1 है। इसको आप नाम दे दें, इसको A का, इसको B का, इसको C का, इसको D का नाम दे दें। और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहाँ पे ये क्रॉसिंग हो रही है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें क्या करना पड़ेगा स्टूडेंट्स, फाइंड करना पड़ेगा जी। 5वां पार्ट चल रहा है हमारे पास, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें फाइंड करना पड़ेगा। अगर मैं आपको सही बात बताऊं ना, ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये -1 पे है, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 2 पे है। तो -1 और 2 इसका आंसर आएगा। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसका आंसर आएगा -1 और 2। तो मैं आपको निकाल के भी दे देता हूँ, मैं आपको निकाल के भी दिखा सकता हूँ कि इसका -1 और 2 कैसे आएगा। आप इसके x और y के कोफिशिएंट सेम कर लें, या देखें आपका ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ये बिल्कुल एग्जैक्ट बना हुआ है।
बिल्कुल 2 के साथ और 1 के ऊपर, तो बेटा इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप टाइम अगर इस पे ना लगाएं और सिंपल इस तरह लिख दें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -1 और 2। ठीक है, तो क्या लिखा आपने, हेंस। हाँ, जिस क्वेश्चन का पता ना चल रहा हो तो फिर आप, जैसे मैंने आपको पहले 4 पार्ट करवाए हैं, ठीक है, पहले 2 पार्ट मैंने करवाए थे, एक्स और वाई आपको मैंने निकाल के दिखाया, आप उस तरह से कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर तो हमें बिल्कुल एग्जैक्ट पता चल रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज -1 और 2। ये ग्राफ को देखकर हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल ली है। हाँ, अगर आप स्केल की मदद से बिल्कुल एग्जैक्ट ग्राफ बना रहे हैं और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आप इस तरह से फाइंड कर रहे हैं तो वो भी बिल्कुल ठीक है, फिर भी आप एक्स वाई ना निकालें। हाँ, अगर आप अंदाजे से ग्राफ बना रहे हैं मेरी तरह, तो फिर आपको एक्स और वाई निकालना पड़ेगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 2 है। अब 3 पे चलो जी स्टूडेंट्स, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, आपने सॉल्व करना है इक्वेशंस को ग्राफिकली बेटा। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर 2 यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका ग्राफ हम पहले ही बना चुके हैं। इसका पैराबोला हमने देखा है कि अगर ए की वैल्यू +1 हो तो वो अपवर्ड, और अगर -1 हो तो वो डाउनवर्ड। अच्छा जी, अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो इंशाल्लाह सारी समझ आ जाएगी। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 से पॉइंट्स हम ले लेते हैं। सबसे पहले फ्रॉम इक्वेशन 1, तो सबसे पहले जी हम इक्वेशन नंबर 1 से जी अपने पॉइंट्स ले लेते हैं बेटा। इक्वेशन नंबर 1 से हम सबसे पहले अपने पॉइंट्स ले लेते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास y इज इक्वल टू 8x - 32। तो सबसे पहले मैं पुट कर रहा हूँ, पुट y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर 0 इज इक्वल टू 8x - 32, -32 यहाँ के +32 हो जाएगा, 8 यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा, 8 4 जार 32 हो जाएगा। तो मुझे यहाँ पर पॉइंट मिल जाएगा 4 और 0। अब मैंने x को 0 पुट कर देना है, पहले मैंने y को 0 पुट किया, अब मैं x को 0 पुट कर दूंगा। तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 8, x की जगह 0 -32, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ मुझे मिल जाएगा -32 मिल जाएगा। तो यहाँ पर जी मुझे दूसरा पॉइंट मिल चुका है 0 और -32। तो बेटा इक्वेशन नंबर 1 के जो ग्राफ हैं, सॉरी इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास आ चुके हैं। ठीक है, अब हमने इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है। तो अब आप लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 2। तो इक्वेशन नंबर 2 है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -6x + 8। ठीक है, तो इसको अब आप लोग सॉल्व कर लें इक्वेशन नंबर 2 को। तो सबसे पहले आप पुट कर लें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू x 0 -6 0 + 8, ये डॉट है मतलब मल्टीप्लाई है, ये दोनों 0 हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। तो यहाँ पे पॉइंट मिल जाएगा 0 और 8। अब आप लोग पुट कर लें y को 0, पहले x को 0 पुट किया, अब आप y को 0 पुट कर लें। तो बच्चों ये y 0 हो जाएगा, x स्क्वायर -6x + 8 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो 8 1 जार 8 होता है, 8 भी बने 6 भी बने, तो 2 और 4 इसका फैक्टर बन जाएगा। 2 4 जार 8 होता है, 2 और 4 6 होते हैं, तो 2 और 4 इसका फैक्टर बन जाएगा। x कॉमन आ जाएगा, x -2 प्लस -4 कॉमन आएगा, और यहाँ आ जाएगा x -2। फैक्टराइजेशन मैंने आपको काफ़ी अच्छे से सिखाई है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिल गया x -2 x -4 इज इक्वल टू 0। अब आप दोनों को 0 के इक्वल कर लेंगे, x -2 इज इक्वल टू 0, x -4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 4। तो ये जी आपको नेक्स्ट पॉइंट्स मिल जाएंगे यहाँ पर 2 और 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर अब आपको नेक्स्ट पॉइंट भी मिल चुके हैं जो कि हैं 2 और 4। ठीक है, मतलब 2 0 एंड 4 0। तो ये जी आपको y 0 पुट करने से मिला है। अभी बात नहीं खत्म हुई, जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए ग्राफ में
तो वहां पर आपको वर्टेक्स भी फाइंड करना पड़ता है। ठीक है, अब आपने वर्टेक्स फाइंड करना है, वर्टेक्स फाइंड करना है जी। अब आप लोगों ने वर्टेक्स मतलब एच और के अब आप लोगों ने फाइंड करना है जहां से आपका जो ग्राफ है ये गुजरेगा, मतलब पास होगा। ठीक है बेटा, तो वर्टेक्स के लिए मैंने आपको एच का फार्मूला बताया, माइनस बी ओवर टू ए, माइनस बी ओवर टू ए, एच फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने फार्मूला आपको बता दिया। यहाँ पर ए की वैल्यू यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू -6 है और आपके पास सी की वैल्यू 8 है। ठीक है बेटा, तो ए यहाँ पर 1 है, बी की वैल्यू आपके पास -6 है और सी आपके पास 8 है। ठीक है जी, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन से h इज इक्वल टू -6, ए की जगह 1 आ जाएगा, h इज इक्वल टू 2 1 2 2 3 6, माइनस माइनस प्लस 3, तो h की वैल्यू मुझे मिल जाएगी +3। ठीक है, अब मुझे k भी चाहिए, तो मैं यहां पर k फाइंड कर लेता हूं साइड पर। तो k फाइंड करने का फार्मूला होता है c माइनस बी स्क्वायर ओवर 4a। प्रीवियस एक्सरसाइज में ये हमने वर्टेक्स फाइंड किए थे बेटा। ठीक है, अगर आपको याद हो सही से तो वहां पर ये वर्टेक्स हमने फाइंड किए हैं। तो k की वैल्यू आ गई, c है 8, b की वैल्यू है -6 और a की वैल्यू है 1। ठीक है, k इज इक्वल टू 8, 6 का स्क्वायर क्या हो गया 36, 4 1 4, 4 9 36, 8 -9 -1, हमें यहाँ पर k की वैल्यू मिल जाएगी। k की वैल्यू क्या मिल गई -1, तो कुछ बच्चों ने निकाल भी ली है। तो 4 9 36, 8 -9 -1, तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स मिल चुका है। वर्टेक्स मतलब h और k क्या मिल चुका है 3 और -1। अब मेरे पास स्पेस नहीं है, अब मेरे पास स्पेस का इशू है, मैंने ग्राफ बनाने, तो मैं अब ये साइड सारी रेस करने लगा हूँ। ठीक है, ये सारी साइड में रेस करने लगा हूँ। और ये साइड रेस करने से पहले मैं ना रफ पे यहाँ नीचे इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 1 के पॉइंट्स आए हैं 4 0 एंड 0 -32। ये बेटा मैं अपनी याद दहानी के लिए लिख रहा हूँ, 4 0 0 -32, और इक्वेशन नंबर 2 के पॉइंट्स मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि मुझे ग्राफ बनाने में कोई मुश्किल ना आए। तो सबसे पहले 0 8 है, फिर इसके बाद 2 0 एंड 4 0। अच्छा जी, ये मैंने पॉइंट्स लिख लिए हैं। अब मैं ये साइड रेस, ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखे हैं, ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये मैंने अपनी याद दहानी के लिए लिखे हैं क्योंकि मैं वो साइड रेस कर रहा हूँ बेटा। ठीक है, आपका क्वेश्चन यहाँ तक है, यहाँ तक आपका क्वेश्चन है। इसके बाद आपने क्या करना है, ग्राफ बनाना है। इससे मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर ये अपने लिए पॉइंट्स लिखा है, बार बार बता रहा हूँ, फिर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं फोटोकॉपी करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जी मैं ग्राफ बनाऊंगा ताकि मेरे पास मैक्सिमम स्पेस हो जाए। अच्छा जी, अब ये साइड रेज हो चुकी है बेटा। अब आपने स्केल की मदद से, स्केल की मदद से आप लोगों ने क्या करना है स्टूडेंट्स, ग्राफ बना लेना है। ठीक है, तो स्केल आपके पास मौजूद होगा, तो आप लोगों ने क्या करना है, देखें आपके पास एक्स एक्सिस पे 2 है 4 है, बस ये आपके पास हाईएस्ट पॉइंट है। तो आप लोग क्या करें, 2 4 6 8 10 12, बस यहाँ तक काफ़ी है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर भी -2 -4 -6 -8 -10 तक। ठीक है स्टूडेंट्स, अब y एक्सिस पे जो पॉइंट है ना, y एक्सिस पे वो है 32, y एक्सिस पे माइनस का 32 है बेटा। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 8 8 का गैप ले रहा हूँ, 8 8 का। ठीक है, तो 8 8 का गैप ले लेते हैं, 8 16 24 32 40 48। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर -8 -16 -24 -32 -40
-48। मैं इसका लास्ट में आपको एग्जैक्ट ग्राफ भी दिखाऊंगा जो मैंने पेज पे बनाया है। ठीक है, अब देखें जरा बात को समझना है। पॉइंट्स मैं ड्रॉ कर रहा हूं सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 के, जो कि 4 और 0 है। पहला पॉइंट 4 और 0 है वो यहां पर आ जाएगा। दूसरा पॉइंट है 0 - 32। अगर आप बैक पे अगर मेरे साथ साथ आपने नोट किया है तो आपको मिल जाएगा बेटा। ठीक है, तो आप देखेंगे अपने नोट्स में, तो 0 - 32 यहां पर आ जाएगा। इन दोनों को आपने स्केल की मदद से मिला देना है बेटा। स्केल की मदद से आप लोगों ने कोशिश करनी है बस। ठीक है, तो स्केल की मदद से देखिए मेरी लाइन थोड़ी सी अभी भी टेढ़ी है, जो कि मुझे मज़ा नहीं आ रहा, जो कि मुझे सही से मज़ा नहीं आ रहा। तो यहाँ पर भी थोड़ी सी मैंने कर दी है इसको, लेकिन आप इसको स्केल की मदद से मिलाएंगे। ठीक है बेटा, अब देखें ये तो आ गई आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इक्वेशन नंबर 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बेटा, अब आप देखें इक्वेशन नंबर 2 का जो दूसरा पॉइंट है वो है 0 और 8, जो कि वाई एक्सिस पे है। 0 और 8 वाई का पॉइंट है। इसी तरह से 2 और 0, ये जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पॉइंट्स निकाले हैं, 2 और 0, ये 2 और 0 आ गया, ये 4 और 0 आ गया। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसको आप जितना मर्जी बड़ा कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसको आप लोग जहां तक मर्जी ले जाएं बेटा, इसको आप जहां तक मर्जी ले जाएं, कोई इशू नहीं। अच्छा जी, तो 2 और 0 आ गया, 4 और 0 आ गया। अब हमने देखना है कि इसको हमने पास कहां से करवाना है। इसको पास हमने वर्टेक्स पॉइंट से करवाना है। 3 और -1 इसका वर्टेक्स पॉइंट है। एच है 3, एच 3 का मतलब है, एच का मतलब है ये एक्स एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे ये पॉइंट 2 और 4 के दरमियान बनेगा। 3 एक्स एक्स 3 है, वाई -1 है। तो -1 आप सपोज कर लें कि यहां पर आपका -1 है इस जगह पे, तो इस जगह पे ये आपका वर्टेक्स पॉइंट बन जाएगा। मतलब इस पॉइंट को आपने इसके साथ भी मिलाना है, इसके इस वर्टेक्स पॉइंट के साथ, और इस पॉइंट के साथ भी मिला देना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसको स्केल की मदद से यहां पर इस तरह से पैराबोला शेप में आप इसको ले आएंगे बेटा। ठीक हो गया, और साथ में इस पॉइंट को आपने इसके साथ मिला देना है। ये सारा काम स्केल से करेंगे तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ बन चुका है। ये आपके पास क्या है स्टूडेंट्स, ये आपके पास वर्टेक्स पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, वर्टेक्स पॉइंट। ठीक है जी, तो मैंने जी कोशिश की है कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनाऊं। तो आप लोगों ने क्या करना है, स्केल की मदद से बनाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा बनेगा। तो यहाँ पर पॉइंट है 2 और 0, यहाँ पर 2 और 0 है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो है 4 और 0। ये जो वर्टेक्स पॉइंट है इसको भी मैं यहाँ लिख देता हूँ। वर्टेक्स पॉइंट है 3 और -1। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पॉइंट्स को मैं लाजमी लिखूं ताकि हमें समझ आए और आपको नजर भी आए। 3 और -1 ये वर्टेक्स पॉइंट है। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, हमारे पास एक वर्टेक्स मौजूद है जहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक मौजूद है, सॉरी, जहां पर ये क्रॉसिंग हो रही है, और दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर है। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां पर है। अगर आप स्केल रखकर इसको यूं मिलाएंगे ना, स्केल रखकर, तो ये जो एग्जैक्ट है ये 10 पे जाएगा। तो दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या निकलेगा, 10 और 48 निकलेगा। दूसरा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहां से 10 बनेगा और यहां से 48 बनेगा, जहां से ये क्रॉसिंग हो रही है। तो फिर आप इसके नीचे क्या लिखेंगे, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो लिखा ही नहीं मैंने, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, ये स्केल रख के आप सीधी लाइन बनाएंगे, ये 10 पे आएगी सीधी लाइन। ये सीधी लाइन किस पे आएगी मेरा बेटा, 10 पे आएगी। ठीक है, तो यहां पर ये आपका 10 है। अच्छा जी, 10, और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक ये भी है जहां पर ये जो पैराबोला वाली लाइन है क्रॉस हो रही है बेटा। तो 40 40 एंड 40 एंड 1048, 10
और 48। तो ये जी आपके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ये जी आपका कंप्लीट हो चुका है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 1। आपने कोशिश करनी है कि स्केल की मदद से बनाएंगे, इंशाल्लाह एग्जैक्ट पॉइंट आपका मिलेगा, आपको एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा बेटा यहाँ पर, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग मेरे साथ साथ चीज़ें नोट कर रहे हैं, चीज़ों को समझ रहे हैं। चीज़ें देखें ना, चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी, चीज़ें प्रैक्टिस करने से ही आएंगी। इस तरह से नहीं आएंगी कि आप प्रैक्टिस ना करें, आप कहें कि हमें समझ नहीं आ रही, बोर्ड किस तरह से देखें, तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो ये जी मैं यहाँ पर इसको रेस कर चुका हूँ, लें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बेटा सेकंड पार्ट है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। सेकंड पार्ट y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 2, ठीक है जी। सॉरी, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 है जी, माइनस 10। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का इसको हम नाम दे देते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 से पॉइंट ले लूंगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, पुट y इज इक्वल टू 0। तो बच्चों ये y 0 हो जाएगा, 0 प्लस एक्स, x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो फर्स्ट पॉइंट मिल जाएगा 2 0। इसके बाद मैंने लिखा पुट x इज इक्वल टू 0, तो y प्लस एक्स 0 हो जाएगा इज इक्वल टू 2। तो 2 और 0 मुझे दूसरा पॉइंट मिल जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 2 ले लेनी है। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इक्वेशन नंबर 2 है, सबसे पहले आप x को 0 पुट कर लें या y को 0 पुट कर लें, कोई इश्यू नहीं है। y इज इक्वल टू 0 प्लस 0 माइनस 10, ये भी 0 ये भी 0, माइनस 10 हो जाएगा। y इज इक्वल टू माइनस 10 आ जाएगा, तो यहां पर हमें पॉइंट मिल जाएगा 0 और माइनस 10 मिल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट यहां पर इस तरह से हम लाइन लगा लेते हैं। अभी हम लोगों ने x को 0 पुट किया है, अब हम y को 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो पुट y इज इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। 10 2s आर 20 होता है, तो इसके पेयर बन जाएंगे माइनस 4x माइनस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अभी मैंने साइन नहीं लगाए। 4 5s आर 20 होता है, यहाँ प्लस है तो बड़े पेयर के साथ प्लस आ जाएगा। 4 और 5 मैंने फैक्टराइजेशन बहुत अच्छे तरीके से बताई है। इन दोनों में से 2x कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा। इन दोनों में से 5 कॉमन, तो x माइनस 2 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। तो यहां आ जाएगा x माइनस 2, यहां आ जाएगा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोथ वैल्यूज को मैं 0 के इक्वल कर लूंगा। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2 मुझे मिल जाएगा, और x इज इक्वल टू माइनस 5/2 मिल जाएगा। प्लस 5 यहाँ के माइनस 5, 2 इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो मुझे यहाँ 2 पॉइंट्स मिल जाएंगे, 2 और 0। एंड आप 5 को 2 पे डिवाइड करें तो 2.5 आता है, तो 2.5 और 0। तो यहाँ पर जी मुझे 2 पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब जी यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पर वर्टेक्स भी चाहिए। हमें यहाँ पर क्या चाहिए, वर्टेक्स भी चाहिए। हमें यहाँ पर वर्टेक्स फाइंड करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो जहाँ पर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी वहां पर आपको वर्टेक्स निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले फॉर वर्टेक्स H और K, तो A2 B1 C माइनस 10, A2 B1 C माइनस 10, तो H इज इक्वल टू माइनस बी ओवर 2A, ठीक है। तो H इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 2, A की वैल्यू 2 आ जाएगी। H इज इक्वल टू माइनस 1 ओवर 4 आ जाएगा।
h की वैल्यू क्या आ गई, -1/4, और 1/4 को अगर आप डिवाइड करें कैलकुलेटर पे तो ये आ जाएगा 0.25। h की वैल्यू आ गई -0.25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं k फाइंड कर लूंगा, c - b²/4a। ये जी k की वैल्यू, k का फार्मूला है, a b और c यहां से निकाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, तो c आ जाएगा -10, b की वैल्यू 1 का स्क्वायर, a की वैल्यू 2, k इज इक्वल टू -10, 1 का स्क्वायर 1, 4 2 आर 8। इस पूरी वैल्यू को मैं कैलकुलेटर पे डाल रहा हूँ। जिसमें नेक्स्ट चलते हैं, इसका मैं आपको सिंपल तरीका बताता हूँ। आप अपने कैलकुलेटर पे लिखें -10 -1 डिवाइड में 8, और आपके पास k का जो आंसर है वो आ जाएगा -10.125। ठीक है स्टूडेंट्स, तो k आ जाएगा -10.125। ठीक है जी, तो ये आपके पास k की वैल्यू आ जाएगी। मतलब आपके पास जो वर्टेक्स है ये आ चुका है -0.25 और -10.125। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ चुका है, वर्टेक्स आ चुका है। ठीक है, अब मुझे ये साइड रेस करनी है, मैं यहाँ पर रफ पर लिख लेता हूँ ये, इसके बाद ये काम नहीं करना, इसके बाद आपने ग्राफ बनाना है, मेरे पास स्पेस नहीं है। तो इक्वेशन नंबर 1 के जो पॉइंट्स आए हैं वो आए हैं 2 और 0 और 0 और 2। ठीक है, तो यहां पर 0 और 2 है, पहले x का पॉइंट लिखते हैं फिर y का लिखते हैं, तो कुछ बच्चों ने इसको ठीक भी कर लिया होगा। तो 0 और 2 है यहाँ पे। ठीक है, तो इक्वेशन नंबर जो 2 है इसके जी क्या क्या पॉइंट्स आए हैं इक्वेशन नंबर 2 के। एक तो पॉइंट आया है आपके पास 0 -10। ठीक है, एक पॉइंट क्या आया है 0 -10, दूसरा पॉइंट 2 0 और -2.50, 2 0 2 0 2 0 आया है और -2.5 और 0 आया है। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास पॉइंट्स हैं जो मैंने रफ पे लिख लिए हैं, क्योंकि मैं ये साइड रेस कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग में ये साइड आपके पास मौजूद है, इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी बेटा। ठीक है, तो ये मैंने पॉइंट्स यहाँ पर सारे आपको बता दिए हैं कि किस तरह से हमने यहाँ पर ये पॉइंट्स जो हैं फाइंड किए हैं। बोर्ड अब रेज हो चुका है, अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोगों ने स्केल की मदद से y एक्सिस और स्केल की मदद से आप लोगों ने x एक्सिस बना लेना है स्टूडेंट्स। ठीक है, तो अब आप लोग यहाँ पर पॉइंट्स ड्रॉ कर लें, आप यहाँ पर 5 ले लें और यहाँ पर 10 ले लें। अच्छा, यहाँ पर आप लोग 1 2 3 ले लें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि x एक्सिस पे जो पॉइंट है वो 2 ही है या 2.5 तक है। तो स्केल रख के अगर आप प्रॉपर इसको पैमाइश करें ना, तो इंशाल्लाह आपका जो ग्राफ है वो बिल्कुल एक्यूरेट बनेगा बेटा। ठीक है, ये 5 10 मैंने ले लिया, और इसी तरह यहाँ पर 10 और यहाँ पर भी मैंने क्या ले लिया, 10 ले लिया है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर मैक्सिमम नंबर्स आ जाएंगे 1 से लेकर 10 तक। तो इस तरह से भी आप लोग ग्राफ बना सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो प्रॉपर अगर स्केल की मदद से बनाएंगे तो वो ग्राफ आपका बिल्कुल ओके बनेगा, बिल्कुल जबरदस्त आपका ग्राफ बनेगा बेटा। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहें तो यहाँ पर 5 10 15 इस तरह से भी बना सकते हैं, या 2 2 के गैप से भी आप लोग बना सकते हैं बेटा। अच्छा, अभी हम लोग आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ, जो कि है हमारे पास h और हमारे पास जो दूसरा पॉइंट है k है। सबसे पहले हम अगर अपना वर्टेक्स निकाल लें, h है -0.25, तो माइनस x एक्सिस होता है इस साइड पर बेटा। ठीक है, तो -0.25 यहां पर आ जाएगा कहीं पर। ठीक है, और k जो है -10.125 यहां पर आ जाएगा कहीं पर, थोड़ा सा 10 से नीचे करके। ठीक है बेटा, तो ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ जाएगा। इसके बाद हमने सबसे पहले वर्टेक्स पॉइंट अपना फाइंड आउट कर लिया, ये हमारा वर्टेक्स पॉइंट आ गया। इसके बाद 2 0 और 0 2, तो 2 0 और 0 2 इक्वेशन नंबर 1 को ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे जी आपका 2 0 आ गया, यहां पे आपका 0 2 आ गया। आप लोग सपोज कर लेंगे 2 0 है, ये आपका 0 2 है, आप इसको स्केल की मदद से बना लेंगे। ठीक है जी, तो स्केल की मदद से आप लोग इसको बनाएंगे।
तो इस तरह से ये आपका ड्रॉ हो जाएगा। मैं अभी वीडियो में कोशिश करता हूँ कि एक पेज पे बना के आपको इमेज भी इसकी क्वेश्चन की शेयर कर दूँ। 2 0 और यहाँ आ जाएगा 0 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद 0 -10, 0 -10 जी इक्वेशन नंबर 2 का पॉइंट ये आ गया जी -10, 0 -10। फिर जी 2 0 आ गया, ये आ गया जी 2 0 आ गया। तो हम एक काम करते हैं, इसको हम यहां पर मिला देते हैं, ये लें जी इस तरह से, और इसको हम यहां मिला देते हैं इस अपने वर्टेक्स के साथ, और ये हमारा 0 -10 के साथ मिल गया, और ये पॉइंट यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1 है हमारी। अच्छा जी, इसके बाद है -2.5 और 0। तो -2.5 आप सपोज कर लें यहां पर आ रहा है -2.5 और 0, तो ये -2.5 और 0 आप सपोज कर लें यहां पर है कहीं पर। ठीक है, इस तरह से आप लोग बना लें। अब आप इसको ऊपर की तरफ ले जाएं इस तरह से। अब ये जी आपका ग्राफ रेडी हो चुका है। यहां पर एक पॉइंट है आपका जो कि है -2.5 और 0, -2.5 और 0। ये जो पॉइंट है ये आपका वर्टेक्स पॉइंट है, ये है -0.25 और -10.125। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये जो पॉइंट है ये आपका 20 पॉइंट है, 20 वाला। अब आपने क्या करना है, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे ये लाइन क्रॉस हो रही है, एक तो ये जी, ये जो इक्वेशन नंबर 1 है एक इस पे क्रॉस हो रही है, और इक्वेशन नंबर 1 एक यहां क्रॉस हो रही है। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन अब हम लोग इसके निकाल लेंगे बेटा। तो आप लोग किस तरह से लिखेंगे, आप लोग लिखेंगे हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, हेंस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज, एक तो यहां पर ये हो गया पॉइंट 20 हो गया, और दूसरा क्या हो गया, दूसरा पॉइंट, अब आपने ये वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है। यहां पर ये पॉइंट निकलेगा और दूसरा ये पॉइंट यहां पर निकलेगा। ठीक है, तो यहां पर ये जो पॉइंट है ये है 5, ये इसका हाफ बन रहा है, यहां से लेकर और यहां से लेकर ये इसका हाफ बन रहा है, ये 5 है आपका। ये पॉइंट क्या है बच्चों आपका 5, और यहां पर ये जो पॉइंट है ये जो पॉइंट है ये है -3 असल में। ठीक है, इस 5 से पहले 4 है, फिर आएगा 3, तो -3 और 5 और आपका 2 और 0, ये आपके क्या हो गए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो लाइन 1 को क्या कर रहे हैं, दो जगहों से क्रॉस कर रहे हैं बेटा। ठीक है, अगर आप स्केल की मदद से प्रॉपर स्केल रखकर 1 2 3 4 लगाएं, और यहां भी 1 2 3 4 5 6 7 8 10 तक लगाएं, तो आपको एग्जैक्ट ये पॉइंट मिल जाएंगे 5 और -3। एग्जैक्ट आप स्केल की मदद से इसको चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने क्लास 8 9 में भी ग्राफ स्केल की मदद से रख के बनाए थे, तो एग्जैक्ट आपके पॉइंट फाइंड आउट हो गए थे। तो ये एक्सरसाइज थी बेटा 2.2 थी। कोशिश कर रहा हूं कि आपको समझ आ जाए, बेस्ट दे रहा हूं, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ रही होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज।